हम लोग अब कुछ एक्सरसाइजेज बनाते हैं। देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10। अब इसे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल तरीका से बना के देखते हैं। लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू क्या है, मान लिए x है। लेट log of 1000 to the base 10 इक्वल टू x। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने में क्या होगा, बेस कितना है 10 रेज टू द पावर, ये इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1000, और 1000 को लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3। यहाँ पे क्या हो गया, बेस दोनों की जगह सेम है 10 है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3। इसे बिना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदले भी कोशिश करते हैं डायरेक्टली बनाने का। लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू लिख सकते हैं log 10 रेज टू द पावर 3 टू द बेस 10। पावर लॉ का यूज करते हुए यहाँ पे पावर 3 है, वो 3 यहाँ आ जाएगा, तो log 10 टू द बेस 10 और log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 क्या आ गया 3। यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया। दूसरा सवाल लेते हैं। फाइंड द लॉग ऑफ 1/9 टू द बेस 3। इसे लिख सकते हैं log ऑफ 1/9 टू द बेस क्या है 3। मान लेते हैं ये किसके बराबर है, x के बराबर। लेट log 1/9 टू द बेस 3 इक्वल टू x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेस यहाँ है 3 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा x 1/9। 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 रेज टू द पावर 2, और इसे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर -2। यहाँ पे भी बेस क्या हो गया 3, यहाँ पे भी बेस क्या हुआ 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। डायरेक्टली बनाने की कोशिश करते हैं। log ऑफ 1/9 टू द बेस क्या था 3, इसे लिख सकते हैं log, यहाँ पे बेस 3 था, 1/9 को लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 1/9 को क्या लिखा 3 रेज टू द पावर -2, यहाँ पे क्या हो गया 3 रेज टू द पावर -2। यूजिंग पावर लॉ, यहाँ पे -2 अगर है तो वो यहाँ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log 3 टू द बेस 3। और दोनों अगर बराबर हो, 3 है और यहाँ बेस भी 3 है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो -2 इंटू 1 ये क्या हो गया -2। यहाँ पे भी x का वैल्यू -2, यहाँ पे भी -2। और कुछ सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, log ऑफ x टू द बेस 2। सिमिलरली लेट log ऑफ 16 टू द बेस 2 का वैल्यू मान लेते हैं x है, तो 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू क्या हो गया 16, और 16 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4। bases are same, so we will equate x equal to 4। नेक्स्ट, इसी में दूसरा तरीका क्या है, log 2 16, इसे लिख सकते हैं log 2 16 को 2 रेज टू द पावर 4, यूजिंग पावर लॉ 4 यहाँ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा log 2 टू द बेस 2। हमें पता है इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं लेट log 2 टू द बेस 16 का वैल्यू x, तो ये क्या हो जाएगा 16 रेज टू द पावर, क्योंकि यहाँ बेस क्या है 16 और यहाँ पे बेस 2 था और यहाँ पे 16 था, तो 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू वैल्यू इधर आ गया,
यहाँ पे बेस 16 है तो 16 के ऊपर x आ गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ क्या हो गया 2। अब ध्यान देना है कि 16 रेज टू द पावर x को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4, यहाँ x हो गया। इसी को लिख सकते हैं 2 4x इक्वल टू, यहाँ पे क्या था 2, 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो यानी 1 है। तो अब इक्वेट कर देंगे, बेसिस सेम है तो 4x इक्वल टू क्या हो गया 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/4। दूसरा तरीका इसी में देखते हैं, log 2 to the base 16 इक्वल टू log 2, यहाँ बेस को लिख सकते हैं 16 को 2 रेज टू द पावर 4। अब हम लोग बेस पावर लॉ का यूज करते हैं, यहाँ पे बेस पे क्या है 4 है तो ये 4 कहां पे आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा log 2 to the base 2। हमें पता है 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 1/4, यहाँ पे भी 1/4। नेक्स्ट, लेट log 8 to the base √2 इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है √2 रेज टू द पावर x इक्वल टू 8। √2 को हमें पता है, लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1/2, और पहले से ही यहाँ पावर x था। और 8 को भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, ये क्या हो जाएगा 2x/2। तो यहाँ क्या हो गया 2 रेज टू द पावर 3, बेसिस सेम हो गए दोनों जगह 2 2, तो ये क्या हो जाएगा x/2 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 3 6। फिर इसे देखते हैं दूसरे तरीके से भी, इसे लिख सकते हैं log 8 टू द बेस √2 को log 2 रेज टू द पावर 3, और यहाँ √2 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1/2। यूजिंग पावर लॉ एंड बेस पावर लॉ, ये 3 कहाँ आ जाएगा इसके पहले, और यहाँ पे 1/2 जो है 1/n के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1/2 है, और यहाँ पे दोनों जगह बेस क्या है, यहाँ पे log 2 और बेस 2, ये 2 to 1 हो जाएगा, और ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो 3 × 2 हो जाएगा, और log 2 रेज टू द पावर log 2 to the base 2, 3 × 2 6 × 1, ये भी क्या हो गया 6। तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी वैल्यू 6 आया। एक और एग्जांपल है, लेट log 1/3 to the base 3 इक्वल टू x। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे 3 रेज टू द पावर x इक्वल टू 1/3, और 1/3 को लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर -1। x बेसिस आर सेम, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। नेक्स्ट तरीका इसी का क्या है, log 1/3 टू द बेस 3, 1/3 को लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर -1 यूजिंग पावर लॉ, -1 यहाँ आ गया, log 3 टू द बेस 3, 3 3 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -1 × 1 इक्वल टू -1। यहाँ पे भी क्या आया x का वैल्यू -1, यहाँ पे भी वैल्यू क्या आया -1, यहाँ पे क्या है log 0.008 टू द बेस 5, ये क्या हो जाएगा log 5 0.008 को क्या माने x है। अब 5 रेज टू द पावर x इक्वल टू क्या हो गया 0.008, 0.008 को लिख सकते हैं 8/,
1000, इसे काटते हैं के बाद क्या होता है 2 से, 4/500, और काटने के बाद 2/250, ये 1/125, तो ये 5 raised to the power x इक्वल टू क्या हो गया 1/125। इसे लिख सकते हैं 5 raised to the power -3, तो बेसेस सेम हो गए 5 5, तो x इक्वल टू क्या हो गया -3। इसे दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, लॉगरिथमिक तरीके से भी डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं log 5 0.008 था, ये क्या हो गया था log 5, देखे थे 0.008 क्या आया था 1/125, 1/125, उसे लिख सकते हैं 5 raised to the power -3, यूजिंग पावर लॉ -3 पहले आ जाएगा, क्या बचेगा log 5 to the base 5, और log 5 to the base 5 का वैल्यू क्या आता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 × 1 -3, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देख लिया कि दोनों जगह पे क्या आया -3। एक और सवाल है, log of 32 to the base 4, सिमिलरली करते हैं, लेट log 32 to the base 4 इक्वल टू x, 4x इक्वल टू क्या हो गया 32। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेस 4 है और 4 का स्क्वायर से 32 नहीं होता है, लेकिन 4 2 का मल्टीपल है और 32 भी 2 का मल्टीपल है, तो हम लोग यहाँ बेस क्या ले लेंगे 2 के रूप में लिखेंगे, तो 4 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 2, और पहले से x था, 32 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 5, यहाँ पे क्या हो गया 2x इक्वल टू 2 raised to the power 5, बेसेस आर सेम, 2x इक्वल टू क्या हो गया 5, x इक्वल टू 5/2। दूसरा तरीका से फिर देखते हैं, log 32 to the base 4 इक्वल टू log 2 raised to the power 2, 4 को लिख सकते हैं और 32 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 5, यूजिंग पावर लॉ एंड बेस पावर लॉ, यहाँ वाला 5 यहाँ आ जाता है और यहाँ बेस के ऊपर जो पावर होता है वो यहाँ आ जाएगा, तो क्या बचेगा log 2 to the base 2, तो 5/2, यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 5/2 × 1 5/2, तो यहाँ दोनों जगह क्या हो गया 5/2 5/2। नेक्स्ट देखते हैं, लेट log 0.001 to the base 10 इक्वल टू x, तो इसे 10x इक्वल टू लिख सकते हैं 0.001, ये से लिख सकते हैं 1/1000, 10 raised to the power x इक्वल टू 10 raised to the power -3, बेसेस आर सेम, तो x इक्वल टू क्या हो गया -3। दूसरा तरीका से log 0.001 to the base 10 इक्वल टू 1/1000, log of 1/1000 to the base 10, log 10, 1/1000 को लिख सकते हैं 10 raised to the power -3, ये -3 पावर लॉ से कहाँ आ जाएगा इसके पहले, यहाँ क्या बचेगा log 10 to the base 10, इसका वैल्यू 1, ये क्या आ गया -3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या है log of 1728 to the base 2 √3,
अब इसे समझते हैं, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं कि ये किस फॉर्म में है। पहले देखते हैं कि 1728, पहले 2√3 देखते हैं। 2√3 को अगर 2 जो बाहर है उसे अंदर कर दिए तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और पहले से 3 था, ये कितना बन गया, √12। हम 12 क्यों लिए, इसलिए पता चलेगा कि 1728 अगर 4 डिजिट है 1728, तो क्यूब रूट निकालने का शॉर्टकट तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं कि लास्ट 3 डिजिट क्या है, 8। तो जिसका वह क्यूब होगा वो उसका क्या होगा, फर्स्ट डिजिट 2। ये 1 जो है, 1 और 2 का क्यूब 8 के बीच में आता है, तो ये क्या होगा, 12। तो 1728 किसका क्यूब होगा, 12 का क्यूब होगा। ऐसे नहीं निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1728 को निकालते हैं। 108, 54, 7, 3933। अब देखते हैं, पेयर बनाते हैं। यहाँ 3 2 हो गया, यहाँ भी 3 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या हो गया, 12 इंटू 12 इंटू 12। तो 1728 को लिख सकते हैं 12⁻³ अब इसे बनाते हैं, लेट log 2√3 1728 इक्वल टू x। तो 2√3 इक्वल टू क्या हो गया, 1728। हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले देखा कि 2√3 का वैल्यू क्या होता है, √12। इसे लिख सकते हैं √12 इक्वल टू 1728। √12 को लिख सकते हैं 12 1/2, और यहाँ इंटू एक्स पहले से था, यहाँ पे लिख सकते हैं 12 3। यहाँ पे क्या हो गया, 12x/2, यहाँ हो गया 12 3। दोबारा देख लो, 2√3 इक्वल टू 1728 हो गया। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदले। 2√3 को ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है, क्या है, √12 है, तो 12 इक्वल टू 1728। तो √12 को लिख सकते हैं 12 1/2, और पहले से यहाँ पावर कितना था, x था। 1728 का क्या हुआ, 12 3। तो 12 इंटू x/2 इक्वल टू 12 बेसिस आर सेम। सो क्या हो गया, x/2 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 3, क्या वैल्यू आया, 6। इसको दूसरा तरीके से भी देखते हैं, log 2√3 1 log of 1728 टू द बेस 2√3 इक्वल टू, लिख सकते हैं √12, और यहाँ पे क्या था, 12 3। इस 12 को लिख सकते हैं 12 1/2, और यहाँ पे 12 क्या था, √3। तो यहाँ बेस के ऊपर पावर क्या हुआ, 1/2, यहाँ वैल्यू के ऊपर पावर क्या हुआ, 3। तो हमें पता है यूजिंग पावर लॉ एंड बेस पावर लॉ, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो इसके बेस के ऊपर जो पावर है 1/2, वो यहाँ आ जाएगा 1/2, और दोनों जगह क्या है, log 12 टू द बेस 12। हमें पता है log 12 टू द बेस 12 का वैल्यू क्या होता है, 1। जब दोनों बराबर रहे तो 1/2 ऊपर चला गया, क्या हो गया, 3 इंटू 2 log 12 टू द बेस 12, ये इसका वैल्यू क्या आ गया, 6।